हेलो एवरीवन, इन्फॉर्मेशन दुनिया में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मतलब ब्लड, प्लाज्मा, ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं ये सब। आज हम नई वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इससे पहले हम देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा, अगर ब्लड में से सेल्स को माइनस कर दिया था तो प्लाज्मा आ जाएगा हमारा। सेरम क्या होता है कि प्लाज्मा में से अगर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जितने भी हैं उनको अगर रिमूव कर दे तो हमारा बस क्या होता है, सेरम आ जाता है। और लिम्फ क्या होता है कि अगर हम ब्लड में से रेड ब्लड सेल प्लस प्लेटलेट्स प्लस मैक्रोप्रोटीन को रिमूव कर दे तो क्या बनेगा, लिम्फ बनेगा। ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड में से सेल्स को माइनस कर दो तो प्लाज्मा आ जाता है सेरम। प्लाज्मा में से ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाए तो लिम्फ। ब्लड में से रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और मैक्रोप्रोटीन को रिमूव कर देंगे तो लिम्फ बनेगा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं भाई? सबसे पहला फॉर्म्ड एलिमेंट्स है हमारा इराइथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल। अब सबसे पहले देखते हैं इराइथ्रोसाइट्स क्या है। रेड ब्लड सेल्स है हमारी, यानी कि नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल जो होती है वो 5 to 5.5 मिलियन प्रेजेंट्स होती है हमारी बॉडी में। अब दो कंडीशन हमें याद रखनी है, एक होती है पॉलीसाइथीमिया और दूसरी होती है इराइथ्रोसाइटोपिनिया। दो कंडीशन है, कौन सी? पॉलीसाइथीमिया और दूसरी है इराइथ्रोसाइटोपिनिया। पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल का जो काउंट है वो बढ़ जाता है, और इराइथ्रोसाइटोपिनिया में क्या होता है कि हमारा रेड ब्लड सेल का काउंट घट जाता है। यानी साइटोथीमिया यानी काउंट बढ़ेगा रेड ब्लड सेल का, और साइटोपिनिया यानी कि रेड ब्लड सेल का काउंट घटेगा। अब साइज़ की बात करते हैं तो 7.5 म्यूएम होता है या 2 म्यूएम तक होता है, यानी कि 2 म्यूएम से 7.5 म्यूएम जो हमारा रेड ब्लड सेल है, यानी कि दूसरा नाम क्या साइंटिफिक, इसको बोलते हैं हम इराइथ्रोसाइट्स। इसका साइज़ कितना होता है? 2 से 7.5 म्यूएम के बीच में होता है। शेप कैसी होती है भाई? वो बाइकॉनकेव शेप होती है। शेप कैसी होती है रेड ब्लड सेल की? बाइकॉनकेव। हमने अभी तक क्या पढ़ा रेड ब्लड सेल में? रेड ब्लड सेल में देखा कि हमने कितने नंबर अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं क्वांटिटी में, 5 to 5.5 मिलियंस। हमने कहा दो कंडीशंस होती है इसकी, एक होती है पॉलीसाइटीमिया और दूसरी होती है इराइथ्रोसाइटोपिनिया। पॉलीसाइटीमिया में रेड ब्लड सेल का काउंट बढ़ जाता है, इराइथ्रोसाइटोपिनिया में रेड ब्लड सेल का काउंट घट जाता है। साइज़ कितनी होती है? 2 से 7.5 मिलियन के बीच में होती है। शेप जो होती है वो बाइकॉनकेव शेप होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, प्लस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ये सब कोई प्रेजेंट नहीं होता। क्या होता है रेड ब्लड सेल में? न्यूक्लियस नहीं होता प्लस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। यानी कि रेड ब्लड सेल में कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर होती है। समझ में आ गया हमारे पास। अब अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी बॉडी में 12 to 16 mg होता है 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। जैसे मान लो यार कोई बीकर है, इसमें हमारे पास 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड है ह्यूमन बींग्स का, उसमें अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमारे पास 12 से 16 mg मतलब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, या 15 mg भी कह लेते हैं। हर एक रेड ब्लड सेल में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है। 280 मिलियन मोल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हर एक रेड ब्लड सेल में 280 मिलियन मोल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो हीमोग्लोबिन में दो चीज़ें होती है, एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन हमने पिछली वीडियो में पढ़ी है। हीम जो होती है वो 4% प्रेजेंट होती है। हीम के अदर अपना 4 मॉलिक्यूल होते हैं, और ग्लोबुलिन के होते हैं 96% ग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है हमारी हीमोग्लोबिन में, जिसके 4 मॉलिक्यूल होते हैं। 2 अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है और 2 बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। ठीक है, तो अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन और 2 बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। अब होता है यार कि ये देखो, अब कंडीशंस देखते हैं कि रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल को पहली बात क्या कहते हैं? इराइथ्रोपियोसिस कहते हैं। इराइथ्रो याद रखना कि कौन सी वीडियो में भी ऑप्शन में हो तो इराइथ्रोपियोसिस लगा देना। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल हो तो इराइथ्रोपियोसिस कहते हैं। अब देखो, जब एम्ब्रॉयज़ के केस में भी तो रेड ब्लड सेल बनती है, एडल्ट में भी रेड ब्लड सेल बनती है। जब एम्ब्रॉय के केस में रेड ब्लड सेल बनती है तो वो यॉर्क शेक में बनती है। कहाँ बनती है? यॉर्क शेक में बनती है, यानी कि लिवर में बनती है, स्प्लीन जिसे कहते हैं। और एडल्ट के केस में कहाँ बनती है ये हमारे रेड ब्लड सेल? रेड बोन मैरो में बनती है। रेड ब्लड सेल कहाँ बनती है एडल्ट में? रेड बोन मैरो में बनती है। और एम्ब्रॉय में कहाँ बनती है? यॉर्क शेक, और उसके बाद लिवर और स्प्लीन में बनती है। अब याद रखना कि यार इराइथ्रोपियोसिस के लिए, यानी कि रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत है? एक Fe+2 चाहिए और दूसरा चाहिए ग्लोबुलिन प्रोटीन। क्या चाहिए? एक चाहिए Fe+2 और दूसरा चाहिए ग्लोबुलिन प्रोटीन। मैचुरेशन को स्टिमुलेट करने के लिए अगर रेड ब्लड सेल की, अब देखो फॉर्मेशन के लिए हमने पता रॉ मटेरियल Fe+2 ग्लोबुलिन प्रोटीन। मैचुरेशन के लिए चाहिए विटामिन B12
और प्लस फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड चाहिए होता है। लाइफ स्पैन जो होती है हर एक रेड ब्लड सेल का वो 120 डेज़ होता है। आफ्टर 120 डेज़ के बाद क्या होता है कि रेड ब्लड सेल जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर भाई मैक्रोफेजेस सेल्स होती है इन स्प्लीन के अंदर क्या होती है, मैक्रोफेजेस सेल होती है, जहाँ पर एक 120 डेज़ के बाद रेड ब्लड सेल जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल। क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल कहते हैं। यानी कि लाइफ स्पैन कितनी होती है रेड ब्लड सेल की, 120 डेज़ होती है। और आफ्टर 120 डेज़ के बाद रेड ब्लड सेल जो होता है ब्रेक डाउन होता है मैक्रोफेजेस सेल के द्वारा, जो स्प्लीन में होती है, जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। अगला है हमारे पास ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। जो नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होती है हमारी बॉडी में वो 6,000 से 8,000 होती है पर mm³। अब अगर हमारे पास रेशियो देखें रेड ब्लड सेल्स का वाइट ब्लड सेल से, तो 600 रेशियो का 1 होता है। यानी रेशियो क्या होता है रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल का, 600 रेशियो 1 होता है। अब दो चीज़ होती है, एक होता है 3 कंडीशन है हमारे पास, एक होता है ल्यूकोसाइटोसिस, दूसरा होता है ल्यूकीमिया और तीसरा है डाईएपेडेसिस। ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल्स का काउंट जो होता है वो बढ़ जाता है इन्फेक्शन के समय। जब यार कोई टेस्ट करवाने जाते हैं तो देखते हैं कि जब डॉक्टर देखते हैं रेड ब्लड सेल का, वाइट ब्लड सेल का जब काउंट बढ़ता है इन्फेक्शन के समय, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम ल्यूकोसाइटोसिस। और ल्यूकीमिया तो पता ही है कि मतलब क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल का जब काउंट बढ़ जाता है ड्यूरिंग ब्लड कैंसर के समय जब बढ़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। और डाईएपेडेसिस का मतलब होता है एम्यूबॉइडल मूवमेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल। क्या होना, एम्यूबॉइडल मूवमेंट जब शो करता है वाइट ब्लड सेल तो इसको कहते हैं डाईएपेडेसिस। लाइफ स्पैन कितना होता है, कुछ घंटे से लेकर कुछ ईयर तक भी हो सकता है वाइट ब्लड सेल का। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं। टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स यानी जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। दो तरह के होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स, एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स में, और जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है उसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो एब्सेंट होता है ग्रेनुलोसाइट्स में। ठीक है, कौन से कितने पार्ट है, 2 पार्ट है वाइट ब्लड सेल्स के, एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स, एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल जो होता है प्रेजेंट होता है, और जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है उसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल जो होता है वो एब्सेंट होता है। ए ग्रेनुलोसाइट जो होता है उसमें होता है लिम्फोसाइट्स, और इसके ए ग्रेनुलोसाइट्स के भी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और एक होता है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो होता है वो 20 से 25% प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, और मोनोसाइट जो होता है वो 6 to 8% प्रेजेंट होता है। लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड शेप का न्यूक्लियस होता है, और जो मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है। ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं 3 पार्ट, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसिनोफिल्स 2 से 3% प्रेजेंट होती है, बेसोफिल्स 0.5 to 1% होती है, और न्यूट्रोफिल्स 6 से 6.5% प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है, इसिनोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है, बेसोफिल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो एस शेप का होता है, और न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, जैसे PMNC, पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल सेल्स। अब जो मोनोसाइट्स है और जो न्यूट्रोफिल्स है ये दोनों ही सेल्स होती है जो वाइट ब्लड सेल्स की, जो फैगोसाइटोसिस करती है। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ही 2 ऐसी सेल्स है जो फैगोसाइटोसिस करती है। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स कितने हैं, 2 है, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, ग्रेनुलोसाइट्स में साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है। ए ग्रेनुलोसाइट्स होता है लिम्फोसाइट्स जो 20 से 25% प्रेजेंट होता है, किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट्स का, यानी कि 6 to 8% प्रेजेंट होता है, और लिम्फोसाइट्स का जो होता है वो 6 राउंड शेप न्यूक्लियस होता है। ग्रेनुलोसाइट्स में होता है हमारे पास इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इसिनोफिल्स 2 से 3%, बेसोफिल्स 0.5 to 1%, एस शेप न्यूक्लियस, न्यूट्रोफिल्स 60 to 65% मल्टी लोब न्यूक्लियस, PMNC। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल जो होती है वो दोनों क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं। अब